हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मंगलवार को आपका पेपर है मैथ का, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इस लेसन से आपको लगभग 15-20 नंबर मिलेंगे। मैं दो पार्ट में बताऊंगा त्रिकोणमिति फलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखो 10 प्रश्न को लिया है, हर एक प्रश्न आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, देखो हर एक प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कितनी बार हर एक प्रश्न आया हुआ है। मैं सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न है, इन 10 में से आपका 1-2 प्रश्न तो पेपर में ज़रूर आएगा। हर एक प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। देखो पहला ही प्रश्न है जो कि मॉडल पेपर में प्री बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। प्रश्न है कॉट थीटा बराबर 7/8। हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। तो कैसे करेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या लिखा है? प्रश्न में आपका लिखा गया कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, लिखा है कॉट थीटा बराबर में 7/8। हमें हल करना है 1 प्लस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा पूरे के बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यही तो लिखा है ना प्रश्न में। अब देखो करना क्या है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो कॉट का फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और कॉट का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे में लंब। कुछ बच्चे यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ लोग वैल्यू रख देंगे, गुणा भाग करेंगे, आपका सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको पता है कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में यहाँ पे साइन थीटा। ये कॉट थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कॉस बटे साइन लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना था 7/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 पूरे का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आपको ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, देखो सन 2011, 13, 15, 17 3 बार, ये 4 बार ये प्रश्न आ चुका है। तो कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 2, लिखा है साइन ए प्लस में बी बराबर में यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, इसको अगर हम हल करते हैं तो साइन ए प्लस बी बराबर में 1 कितने अंश का मान होता है, तो मान होता है साइन 90 अंश का। साइन से तो साइन कट जाएगा, आ जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा आपका लिखा है वैल्यू साइन ए माइनस में बी बराबर में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए माइनस में बी हो जाएगा 1/2। किसका मान है, तो ये मान हो जाएगा साइन 30 अंश का। साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा ए माइनस बी बराबर में 30 अंश। समीकरण हो जाएगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट है आपका ए प्लस बी बराबर में 90 अंश, और दूसरा है आपका ए माइनस बी बराबर में 30 अंश। प्लस माइनस से कट जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे 2a, 90 में 30 जोड़ेंगे 120, 2 से 120 को काट देंगे, ए का मान आ जाएगा 60। ए का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ए का मान 60 प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। बी बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश माइनस में 60। बी बराबर 90 में से 60 घटा देंगे, आ जाएगा 30 अंश। आपका जो उत्तर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 60 अंश, बी बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में आपका क्या लिखा है? देखो प्रश्न नंबर 3 में लिखा है सेक 5a बराबर कॉसेक a प्लस में 30 अंश, तब a का मान ज्ञात करना है। 2011, 19, 17 3 बार ये प्रश्न आया है। तो कैसे हल करना है? तो आपका है प्रश्न नंबर 3 लिखा है सेक, यहाँ पे 5a बराबर में यहाँ पर लिखा है कॉसेक ब्रैकेट में आपका a प्लस में 30 अंश लिखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सेक 90 अंश माइनस में अगर हम थीटा लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, और यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। देखो ये वैल्यू क्या लिखा है? कॉसेक, इस पूरे को मान लेते हैं थीटा। कॉसेक थीटा को हम इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, तो हमें इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक, यहाँ पे 5a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सेक, लिखेंगे ब्रेकर लगाएंगे, इस पूरे को हम थीटा मानते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 90 अंश माइनस में थीटा की जगह पर a प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश, ब्रैकेट को यहाँ पर कर देंगे बंद। देखो यहाँ पर भी सेक है, यहाँ पर भी सेक है, सेक से सेक कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 5a बराबर में 90 अंश, इसको खोल देंगे तो माइनस में a हो जाएगा, माइनस और प्लस से माइनस में यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। माइनस a को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस a बराबर 90 में 30 जोड़ देंगे, हो जाएगा 120 अंश। सॉरी 90 में से 30 घटा देंगे क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 5 में एक a जोड़ेंगे 6a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60। 6 से a को काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 10 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह का 3 प्रश्न है एनसीईआरटी में, और आपको तीनों प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, इसमें से ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए, थोड़ा से अंक चेंज भी हो सकता है, इसलिए इस टाइप की आपको प्रश्न सीखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है? लिखा है साइन 25 अंश बटे में कॉस 65 अंश का होल स्क्वायर प्लस टेन 65 अंश बटे में कॉट 25 अंश का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान हमें निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? देखो प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा है। पहली चीज़ मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर नीचे 65 है। 25 में अगर हम 65 जोड़ते हैं तब आएगा वैल्यू 90 अंश। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इस पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 65, यहाँ पे लिखा है 25, जोड़ेंगे आएगा 90 अंश, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। पर हल कैसे करना है चलो समझते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश में से कितना घटा दें, 25 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 65 घटा देते हैं तब 25 हो जाएगा। नीचे जो भी लिखा है इसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। यहाँ पे कॉस 65 अंश का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर भी यही करेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पे 90 अंश माइनस 65 कब आएगा जब 25 घटा देंगे, और बटे में यहाँ कॉट 25 अंश पहले से लिखा है का होल स्क्वायर माइनस में 2 कॉस 45 का मान होता है 1 में √2, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है कॉस, यहाँ पर थीटा, थीटा की जगह 65 अंश तो यहाँ पे कॉस 65 अंश, बटे में भी हो जाएगा कॉस 65 अंश पूरे का होल स्क्वायर। 10 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट 25 अंश, बटे में हो जाएगा कॉट 25 अंश पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2। इस वैल्यू से इस वैल्यू को काट देंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, आपका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। अगला प्रश्न जो है आपका 5 नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कैसे करना है? तो आपका जो प्रश्न नंबर आपका है 5 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव्ड करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे tan का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। हम LHS को हल कर रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे कॉमन, तो बटे में हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा -1 फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, और ये प्रश्न आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपको कर देना है। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव्ड करना है 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो कैसे हल करेंगे? आपका है प्रश्न नंबर 6, ठीक है, लिखा है प्रश्न में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस में कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा। हम LHS वैल्यू को हल करेंगे। सबसे पहला काम, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान में साइन थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हर बराबर है तो अंश को हम लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और हर में आपका हो जाएगा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे में साइन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर पे तो हम पावर 2 लगा ही सकते हैं, पावर 2 लगा सकते हैं तो इसको हम 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे में गुणनफल में 1 प्लस में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा। ये कहाँ से आया तो मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो एक वैल्यू तो 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, आ जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा बटे में 1 प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है? लिखा है अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 माइनस में साइन ए बराबर प्रूव्ड करना सेक ए प्लस में टेन ए। 2013, 14 और 18 में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो कैसे करना है? देखो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया, हम LHS को हल करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 माइनस में यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। हम ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे किसका? देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो हम ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे, ठीक है। 1 प्लस में साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 प्लस में साइन ए, और ऊपर भी आपका हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। देखो ये भी 1 प्लस में साइन है, ये भी 1 प्लस में साइन है, यहाँ पर भी रूट लगा, यहाँ पर भी रूट लगा, दोनों वैल्यू समान है तो रूट कट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। जबकि यहाँ दोनों वैल्यू समान नहीं है तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे साइन ए हो जाएगा बटे में यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। हम इसको बटे में लिखते हैं तो लिखेंगे 1 अपान में यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे में यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। 1 अपान कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक ए, साइन बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन ए, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है टेन थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस यहाँ पे कॉट थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस में टेन थीटा। आपको प्रूव्ड करना है 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो प्रश्न तो आप समझ गए, 2-3 बार ये भी प्रश्न आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहला काम प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर लिखा है टेन थीटा और बटे में हो जाएगा 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में यहाँ पर कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस में टेन थीटा। हमें प्रूव्ड करना है 1 प्लस में सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? यहाँ पे फार्मूले को हम यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा। हम LHS को हल कर रहे हैं। प्लस में कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा।
1 माइनस में टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा आएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा। कॉस को इस साइड गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद ये जो साइन थीटा ये सबसे ज़्यादा ऊपर, सबसे ऊपर गुणा होगा तो साइन से साइन में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा बटे में आ जाएगा हो जाएगा कॉस थीटा। ब्रैकेट में आपका पहले से है साइन थीटा माइनस में यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा हो जाएगा बटे में साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से ही आपको पता है सवाल गलत तो होता है, यहाँ से ही आपको समझना है। देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि यहाँ उल्टा किया गया है, कॉस को पहले किया गया है साइन को बाद में किया गया है। तो आपका पहला काम क्या है, यहाँ पर इसको सही से लिखना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आपका हो गया साइन थीटा माइनस में यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। यहाँ माइनस हम कॉमन करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा को प्लस में करेंगे और कॉस थीटा को माइनस में करेंगे। ठीक है, अब तो हर बराबर हो गया। देखो यहाँ पे हर और यहाँ पे हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, एक बटे में साइन थीटा और माइनस में यहाँ पे कॉस थीटा, इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका बचेगा साइन थीटा। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में साइन थीटा हो जाएगा माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में साइन को साइन से गुणा करेंगे हो जाएगा साइन का क्यूब थीटा, कॉस को कॉस में गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस का क्यूब थीटा बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। और बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और साथ में आपका ये वैल्यू भी रहेगा साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा रहेगा। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू तो आपका कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और पूरे के बटे में क्या बचा है साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। हम एक बार एक के बटे में इसको लिखेंगे, एक बार इसके बटे में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ हल कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना 1 के बटे में साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में आपको लिखना है साइन थीटा कॉस यहाँ पे थीटा लिखना है। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू तो कट जाएगा। 1 अपान साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉसेक यहाँ पे थीटा। 1 अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो पहला प्रश्न तो आपका यहाँ पर मतलब ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। ये प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अभी भी आपके 2 प्रश्न बचे हैं ना। देखो हमने 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर 2 प्रश्न अभी बचे हैं। इन दोनों प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, देखो लिखा है कॉट थीटा बटे में 1 प्लस में कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 बटे में कॉट थीटा। आपको प्रूव्ड करना है 2 सेक थीटा। 2011, 17 और 19 में ये प्रश्न आ चुका है। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला हम LHS को हल करेंगे। कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस में कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपान में साइन थीटा। यहाँ कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा 1 अपान में साइन थीटा और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा।
अभी यहाँ पर हम लिखेंगे सेम कॉस थीटा साइन थीटा जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ साइन थीटा को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी वही कहानी करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा और बटे में आपका यहाँ पर क्या है कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे साइन थीटा बटे में यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा से यहाँ पे साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटे में 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस में हो जाएगा साइन थीटा बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हर को हर से गुणा करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस थीटा ब्रैकेट में आपका 1 प्लस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको फार्मूले को खोलेंगे तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1 और यहाँ पहले से 1 है तो 1 प्लस में 1 प्लस में आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस में आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। हम क्या करेंगे 2 को करेंगे कॉमन, ठीक है, देखो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम हल करेंगे तो 2 को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा और बटे में आपका क्या बचा है, बटे में आपका बचा है कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 अपान में कॉस हो जाएगा सेक थीटा और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखो क्या लिखा है, लिखा है 1 माइनस में साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्रूव्ड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रश्न देखो 2015, 18, 19 और 2021 में आ चुका है। तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में आपका लिखा है 10 नंबर प्रश्न है 1 माइनस में यहाँ पर लिखा है साइन थीटा 1 प्लस में यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पर आपका है सेक थीटा माइनस में यहाँ पे टेन थीटा पूरे का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे RHS को हल करेंगे, ठीक है, हम RHS को हल करके LHS को लाएंगे, जो वैल्यू बढ़ा रहा करे उसे आप हल कीजिए, क्योंकि इससे हल करके ये लाना आसान है पर इससे हल करके ये लाना थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पे सेक थीटा का हल करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पहले सेक थीटा माइनस में टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक का फार्मूला होता है 1 अपान में कॉस थीटा, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। हर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर और इसको हम एक ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा ऊपर आ जाएगा बटे में 1 प्लस में साइन थीटा आ जाएगा और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो आज के प्रश्न में, आज के वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। ये सारे के सारे 6 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न थे। आपका जो अगला पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अगली वीडियो ज़रूर देखना है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।